हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ, हम और आप आपको लेकर आए हैं बाहर एक मॉल में। मॉल में लोग जाना आना पसंद करते हैं, हम भी मॉल में ही जाते हैं इस वजह से, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत होती है और हमें यहाँ पे क्राउड बड़ा अच्छा मिल जाता है। वक्त के साथ लोग बहुत बदल चुके हुए हैं। अब ओपन मार्केट जाते ज़रूर हैं, लेकिन हमें इतना पब्लिक फैमिलीज़ के साथ घूमती फिरती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि हर किसी को कंफर्ट चाहिए और हर कोई प्रेफर करता है कि वो कहीं किसी ऐसे अंडर रूफ किसी ऐसी जगह पर जाए, किसी ऐसे पॉइंट पर जाए जहाँ पर उसको फूड भी मिले, जहाँ पर उनके बच्चों को अच्छा सा डिस्ट्रैक्शन भी मिल जाए, जैसे कि गेम्स होते हैं, और शॉपिंग के लिए हर तरह के ब्रांड्स भी हों वहाँ पर समहाउ। इसीलिए लोग आजकल मॉल्स ज़्यादा जाने लगे हैं, बल्कि पिछले 10-12 सालों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मॉल्स में शॉपिंग करने का, जाने का, आने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो जो हमारे आउटडोर मार्केट्स हैं उनकी अफादियत को हम किसी तरीके से निगेट नहीं कर सकते। वो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे भी जितना कुछ मिलता है और जिस तरह डिफरेंट किस्म का कल्चर हम वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं वो हमें मॉल्स में देखने को नहीं मिलता, ये बहुत कम मिलता है। आज भी हमारे प्रोग्राम में आपके बहुत सारे दोस्त शामिल होंगे, जिनसे हम करेंगे बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बातें, और वो अपनी ज़िंदगी की प्यारी प्यारी सी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे। लेट्स सी वो हमारे साथ शेयर क्या करते हैं। साथ में करेंगे फन से भरपूर सवाल, जैसा कि हम हमेशा से करते हैं, और इन सवालों के सब सही जवाब हम आपको देंगे प्रोग्राम के आखिर में। तो हमारे प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी जान सकें कि जो सवाल हमने आपके दोस्तों से किए थे, आपके दोस्तों ने उनके सही जवाब दिए या नहीं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? रहमान। क्या करते हैं आप? स्टडी। क्या स्टडी करते हैं? 9th में मैं अभी। 9th में आप? अच्छा, तो आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, मार्क्स आ चुके हैं? नहीं, अभी होने हैं। अभी होने हैं एग्ज़ाम्स, यानी कि आपने अभी एडमिशन लिया 9th में? प्री 9th की है अभी। प्री 9th में? अच्छा चलें। अब्दुर्रहमान, क्या कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं बेटा? मैं आर्ट्स पढ़ रहा हूँ। आर्ट्स पढ़े। अच्छा, आपने साइंस क्यों नहीं पढ़ा? साइंस थोड़ा मुश्किल था मैम। ये क्या बात हुई, साइंस मुश्किल था? आर्ट्स कौन सा आसान है? नहीं, आर्ट्स आसान है साइंस। आर्ट्स आसान है। अच्छा, आपने बॉडी वहाँ रखनी है कैमरे की तरफ जब आपने बात करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्या क्या करते हैं पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा मैं सुबह 7 बजे जाता हूँ स्कूल में। 7 बजे कहाँ जाते हैं? स्कूल? अच्छा, आप उठते कितने बजे हैं सुबह? मैं 5 बजे। 5 बजे उठते हैं। अच्छा, फिर नमाज़ पढ़ते हैं फजर की। माशाल्लाह, वेरी नाइस। फजर की नमाज के बाद फिर रेडी होते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद फिर स्कूल जाते हैं। क्या नाश्ता किया था आपने? आज मैंने अंडा पराठा। वाह, अंडा पराठा सबसे फेवरेट नाश्ता है आपका? यस। फिर उसके बाद आप स्कूल चले गए? एक कप चाय की भी होती साथ। फिर ओह, एक कप चाय भी साथ में होता है? दूध नहीं पीते आप? नहीं, दूध नहीं पीते। ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि हड्डियों को मजबूत बनाता है, और ये कद बढ़ने की जो उम्र होती है इसमें आपको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो दूध का 1 गिलास दिन में ज़रूर आप पिया करें, कोशिश किया करें, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा फिर क्या होता है? स्कूल गए, स्कूल से आ गए? स्कूल फिर 8 बजे जाते हैं। हाँ। 8 से फिर शाम 6 बजे आते हैं वापस। शाम 6 बजे क्यों? इतना लंबा स्कूल कैसे हो गया? सिपारा भी उधर ही, अकेडमी भी उधर ही। फिर अच्छा, यानी कि सिपारा भी वहीं पर, एकेडमी भी स्कूल में ही होती है? नमाजें भी सारी उधर ही। नमाजें भी सारी हो जाती हैं। इशा की और मगरिब की घर आके पढ़ते होंगे आप? मौज़न भी है। मौज़न भी हूँ। माशाल्लाह, आप मुअज्जिन भी हैं और आप आज़ान देते हैं मस्जिद में। कब से बेटा? यस, ये कोई 3-4 साल हो गए। शौक है कि वालिदैन ने कहा था कि नहीं आपने मुअज्जिन भी बनना है? नहीं, शौक था। बहुत अच्छा शौक। अच्छा, और भी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं? खेल कूद भी करते हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं कोई? यस, खेल। कौन से स्पोर्ट्स करते हैं आप? साइकिल है मेरे पास, साइकिल की चलाते हैं। साइकिलिंग करते हैं? यस। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, क्या सोच के रखे आपने अपनी लाइफ के बारे में? आपने क्या करना है? मैंने बड़ा होके वो इलेक्ट्रिशियन बनना है। इलेक्ट्रिशियन बनेंगे? अच्छा, इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए भी आपको बहुत सारी स्टडीज़ भी आपकी होनी चाहिए। अच्छा, स्टडीज़ से ज़्यादा फिर आपकी स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं, कि आपको कहीं कोई डिप्लोमा करना है, फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस करना है, मतलब कहीं जाके काम को सीखना है। वो सारे 1 अच्छा, मिनट। इलेक्ट्रिशियन ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? मुझे ये काम का शौक है, इस काम पे। घर में मैं इलेक्ट्रिशियन बनने का शौक है? मैं घर में ही फारिग हूँ तो मैं ऐसे घर में। अच्छा चले, मतलब आप ये हो सकता है कि अब ये एक स्किल है कि आप स्किल सीख लें कि आपको बिजली का सारा काम आ जाए, लेकिन आप कुछ और ज़िंदगी में करें भाई। इससे भी बड़ा। बड़े भाई हैं, वो उनका सलोन का काम है, वो कहते हैं सलोन का काम सीख लो। मैं उनको कहता नहीं। अच्छा चलें, ठीक है। अल्लाह करे कि आप जो भी करें अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा डिसीजन लें और बहुत अच्छा करें।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा चलें, आपसे हम करेंगे एक सवाल। अच्छा चलें, ये अब्दुर्रहमान कह रहे हैं कि आसान सा सवाल हमसे करना है, तो क्योंकि ये मुअज़्ज़िन है और इन्होंने कहा है कि ना तो मैं गाना गा सकता हूँ और ना ही मुझे कोई शेर आता है, तो मेरे पास इस वक्त शेयर करने को, मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ इस वक्त। आप अगर देख रहे हो इन्हें स्वेटिंग भी हो रही है। समहाउ टेक इट इजी, आपसे सवाल करते हैं, सवाल का जवाब सही तो आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डन? नहीं मिलना चाहिए फिर तो। मिलना चाहिए। अच्छा चले, हम कोशिश करेंगे। तो सवाल आप गौर से सुने, मुझे ये बताएं वो कौन सी ऐसी बेजान चीज़ है जिसके अंदर जानदार चीज़ होती है? मुर्गी? नहीं। सोचिए, एक बेजान चीज़ है जिसके अंदर जानदार चीज़ कैद है। बोतल जिसमें जिन कैद। तो जानदार हुआ। पिंजरा। हम और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? नुमान। नुमान, आप मुझे पूरा नाम बताएंगे? मोहम्मद नुमान। मोहम्मद नोमान, बहुत प्यारा नाम। अच्छा नोमान, आप क्या करते हैं? मैं स्टिचिंग का काम करता हूँ। आप स्टिचिंग का काम करते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा भी है? इतना नहीं पढ़ा। इतना नहीं पढ़ा है। काम आपने कब से शुरू किया? तकरीबन 5-6 साल हो गए। कितनी उम्र थी? छोटे से होंगे आप तो जब आपने सीखा होगा। हाँ जी। अच्छा, क्यों आपने स्टिचिंग का काम ही क्यों सीखा? मैं पढ़ता इतना नहीं था, तो मेरे पापा ने कहा कि ये काम ठीक। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी, तो बड़ी अच्छी बात है। चलें, अगर आपने पढ़ा नहीं तो आप स्किल की जानिब आ गए, वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं। हाँ, कि भी अभी पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, घूम लिया फिर लिया, वक्त ज़ाया कर लिया दोस्तों के साथ और कोई काम ना किया। तो चलें, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि पढ़ना ही है, पढ़ें ज़रूर, वो तो ज़ाहिर इंसान को तालीम बाशऊर बनाती है, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होती, लेकिन आपने स्किल पे अपने आप को इन्वेस्ट कर लिया। और भी स्किल्स हैं जो आपने सीखी हैं या सिर्फ स्टिचिंग का काम आपको आता है? मतलब कोई और भी एक दो हैं। क्या? होटल का काम भी मुझे आता है। होटलिंग का क्या काम आपको आता है? मतलब के नान वगैरह ये वो। अच्छा, आप नान वगैरह भी लगा लेते हैं? ये खाने पीने का जो चल रहा होता है, लाइक फास्ट फूड वगैरह भी है या सिर्फ नान शान? नान रोटी? जी। ये भी मुश्किल काम नहीं है? हाँ जी। मुश्किल काम नहीं है? मुश्किल काम बहुत ज़्यादा। देखने में लग रहा होता है कि ये कैसे लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं ओवन में। जल जाते थे। हाथ भी जल जाते हैं। था मेरा दोस्त था, तो मैं उस देखने में आपको लग रहा होता है कि एक ही तंदूर में एक आदमी इतनी स्पीड से नान भी लगा रहा है, रोटियां भी लगा रहा है, और नीचे इतनी तेज़ आग है जो दहक रही है, और इसी दहकती हुई आग में उसने अपने हाथ को, बाजू को नीचे तक लेकर जाना है और फिर वहाँ से रोटियां लगानी भी हैं, और रोटियां जलने से पहले ये भी एहतियात करें कि रोटी जल ना जाए, और उसको वक्त से उतारना भी है। पहले मैं करता था, अभी मैं नहीं करता। तकरीबन हाथ कितनी बार जला? बहुत दफ़ा जला। अच्छा, क्या करते थे हाथ जब जलता था? काम छोड़ देते थे कि नहीं फिर हिम्मत करते थे? नहीं होता है, मतलब के फिर आदत हो गई? आदत हो गई। फिर हाथ दिखाएं अपने। अच्छा, फिर छोड़ दिया। अब से इनके हाथों पे जले के निशान भी बहुत ज़्यादा है। 3 साल हो गए मैंने छोड़ दी वो काम। मैं अच्छा, क्यों, वजह क्या? फिर आपने छोड़ क्यों दिया? वहाँ सैलरी थोड़ी थी। मुश्किल से आपने सीखा, पहले इतनी मेहनत की, फिर उसके बाद छोड़ दिया। मेरा दोस्त था ना, मैं उसी के मतलब के टाइम पास जाके काम करता था, तो मुझे आगे काम सब दोस्त की वजह से चलो दिल लगा रहता था काम, लेकिन सैलरी कम थी। काम थी। तो ये क्या बात हुई भी, सैलरी क्यों कम थी? मैं मतलब स्टिचिंग का काम बाद में वहाँ जाता था। बाद में किया? हाँ जी। पहले तंदूर का काम किया, पहले मैं स्टिचिंग का काम करता, शाम स्टिचिंग का किया, फिर शाम में। अच्छा, एक ही वक्त में दो काम कर रहे थे ये, कि सुबह में अपने स्टिचिंग का और शाम में तंदूर पे रोटियां लगाना। हाँ। फिर एक काम छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया। फिर मुकम्मल स्टिचिंग का। हाँ, ये ठीक है। यहाँ किसी के लिए कर रहे हैं या आप अपना कोई काम कर रहे के हैं? लिए कर रहे हैं। अभी भी किसी के लिए कर रहे हैं। इसमें आपको सही वेजेस मिल जाते हैं? डेली वेजेस है, मंथली है, वीकली है, क्या है? हफ्ते बाद ही मिल जाते। हफ्ते बाद आपको पेमेंट मिलती है। चलो, ये भी अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। बेहतरीन है। खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ मैं। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं नुमान, पाकिस्तान में क्या क्या देखा है? पाकिस्तान में फ़िलहाल तो यहाँ पे देखा है, इतनी दूर नहीं फ़िलहाल गया है। अच्छा, इतनी दूर क्यों नहीं जा सके हैं? बस टाइम नहीं मिलता। वक्त नहीं मिला, अब बहुत ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई है। जी, इतनी क्या है, बस यहाँ पे और काम पर। बड़े शहरों में ज़िंदगी और भी ज़्यादा तेज़ है ना? हम यहाँ पर तो नहीं रहते, हम तो रहते हैं गांव में। ठीक है। हाँ, उकाड़ा में। गांव में तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है कि गांव की ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है, शहर की ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर रह के। तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको वापस गांव की ज़िंदगी ही पसंद आएगी और आपका दिल कहेगा कि नहीं, वही ज़िंदगी है जिसमें सुकून है। जी। वक्त गुजरने का पता चलता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जब हम सहूलियात की जानिब देखते हैं
तो हम हमेशा प्रेफरेंस देते हैं शहर की ज़िंदगी को। जी ये तो बात है सही। ये बात है। अच्छा नुमान, कुछ शेयर करेंगे आप दोस्तों को, कुछ सुनाएंगे, कोई गाना, कोई शेर? मुझे नहीं आता, मैं गाना ही सुना दें, जो भी आता है गुनगुना दें। किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे वे पल भी न लंघदा सी तेरा हुन वे हुन मैनू तक ना है जिवें मैं पराया तू ते मेरी अखियां दी नींद ही गवाई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई गाना इतना अच्छा खासा आप गा लेते हैं और ऐसी शर्म आ जाती है। अच्छा नुमान, वहाँ देखते हैं अपने कैमरे की जाने, क्योंकि आपके दोस्त आपको देखना चाह रहे हैं, आपकी प्यारी सी मुस्कुराहट को देखना चाह रहे हैं। करेंगे आपसे सवाल गौर से सुने ताकि आपको जवाब समझ में आ सके, ठीक है? क्योंकि जब भी कोई सवाल आपसे करे तो हमेशा अपने आप को फोकस्ड होके उसके सवाल को समझना चाहिए ताकि आप जवाब दे सकें। आपके पास ऑप्शन है, आप सवाल बदलने के लिए भी हमें कह सकते हैं। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना गिफ्ट हैम्पर नहीं देंगे। चलें, सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताइए पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? मुझे इस बारे में तो नहीं पता, और क्या पूछ लें? चलें, आधा नाम बता देती हूँ, आधा फिर आपने बताना है। आखिर में मांगा है। आखिर में मांगा है मैंने पढ़ा नहीं इसमें इतना, मुझे पता बारे में नहीं पढ़ा है, मुझे पक्की बात है। हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मैं तुम्हें ढूंढने यादों की खुली राहों पर खुश्क पत्तों की तरह रोज बिखर जाता हूँ। वेलकम बैक। हम और आप आपको मिलवा रहे हैं आपके बहुत सारे इंटरेस्टिंग अमेजिंग दोस्तों से। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? नैना काज़मी। नैना काज़मी। अच्छा नैना, आपकी पोतियाँ हैं दोनों। अच्छा, आपकी पोतियाँ हैं। मैं भी ये पूछ रही थी कि नवासियाँ हैं या पोतियाँ हैं। सो कितनी आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं? 6। ऑल टुगेदर दे आर 6। ओके, एंड इसमें आपके जो पोतियाँ हैं वो कितनी हैं और नवासियाँ कितनी? 2 पोतियाँ और 4 पोतीस और 2 पोते हैं। और 2 जो हैं वो नवासे हैं या नवासियाँ? नवासी नहीं है, नहीं कोई भी नहीं है। ओके ठीक है। पोतियाँ, दैट्स नाइस। आपकी बेटियाँ भी हैं कि नहीं? एक बेटी है। एक बेटी है। कहाँ है आपकी बेटी? बेटी शॉपिंग कर रही है। बेटी शॉपिंग कर रही है। इज शी मैरिड? नहीं, अभी। कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से ही है। हमेशा से? हाँ जी। पाकिस्तान में आपने क्या क्या देखा है? नॉर्दर्न एरियाज, ये कोयटा। मैं कोयटा। अच्छा, कोयटा से। ओह, लाहौर में आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मैरिज के बाद। शादी के बाद से। तो शादी के बाद से आपको कितना अर्सा हो गया लाहौर में रहते हुए? तकरीबन 20 है ना, फिर तो आप पूरी की पूरी लाहौर की हो गई ना? बिल्कुल। लेकिन कोयटा कितनी बार जाना होता है? उधर अपना घर है। जाहिर है, पेरेंट्स का। बच्चे तो जाते होंगे। हाँ, ये अभी नहीं गए। अच्छा, अभी ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं गए हैं, लेकिन आपके अपने बच्चे तो ज़ाहिर है जाते हैं क्योंकि उनका तो नानी का घर हुआ। जी बिल्कुल। इंडीड। बेटा, व्हाट्स योर नेम? Anaya. अनाया, व्हाट्स योर फुल नेम? Anaya Kasmi. अनाया काज़मी। बेटा, व्हाट्स योर नेम? Rania. Rania, in which class do you read? 3. You're in class 3. Who's your best friend? Abiha. Abiha. Why is she your best friend? Because वो बहुत ज़्यादा friendly है। Oh, are you friendly as well? Yes. Okay, how many siblings? I have 2 siblings. 2 siblings, 1 sister and another sister as well? That's nice, that's good. Where is she? वो Oh, do you guys play together? yes. What do you play together? We play musical chairs. We play paintings Paintings, you do paintings, musical chairs and? and we play beat set making. Very nice. So what do you like the most? Like virtual games or like physical games? Physical games. Why not virtual games? Huh? Why not virtual games? The games that you play on your gadgets, on your phones, on your tabs. हम ज़्यादा उसमें ही रहते हैं। नहीं होता है ना, वो ज़्यादा आपको स्टैग्नेंट कर देती हैं, आपको मोबिलिटी नहीं होती है, आप मूव नहीं कर रहे होते, मज़ा नहीं आ रहा होता, आंखें थक रही हैं, एक ही जगह पे बैठे हुए हो, है ना, बोर सा है। अच्छा, क्या मैसेज दोगे आप अल्फाज को कि वो उन लोगों को किस किस्म के गेम्स खेलने चाहिए? फिजिकल गेम्स। ओके, जो फिजिकल गेम्स आप खेलते हैं, आप तीनों बहनें खेलती हैं, आप वो बताएंगे अपने फ्रेंड्स को, अल्फाज को? आउटडोर इंडोर। आउटडोर इंडोर एनीथिंग।
anything like musical chairs, Musical chairs, very good. Indoor game. painting, They can do paintings and and reading books, they can read books as well and like play with her siblings also. yes, play with your siblings. अपने बहन भाइयों को टाइम दे, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है. आपस में एक दूसरे पे इन्वेस्ट करें. कि अनाया एंड what's your name बेटा? Anaya. अनायत. ओके, आप दोनों में से कौन सुनाएगा? क्या सुनाएगा? कोई सॉन्ग सुनाएगा, जॉली जिंगल सुनाएगा, पोइम सुनाएगा, राइम सुनाएगा? मैं कौन सी? ओके, प्लीज गो अहेड. Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling a lie, no papa, open your mouth, ha ha ha. ओके, तो जॉनी जॉनी यस पापा. ओके, जॉनी इसके अलावा और क्या क्या कुछ करता है? तो जॉनी मैसेज क्या दे रहे हैं ना, बाय द वे इस पोइम में जॉनी मैसेज क्या दे रहा है बच्चों को? मतलब वो मैसेज बच्चों को क्या? शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ Yes. एंड द अदर मैसेजेस And टेलिंग अ लाई. telling a नो. no. सो नेवर टेल अ लाई विद योर पेरेंट्स और एनीबॉडी एल्स. Yes. वेरी नाइस. अच्छा, एक करेंगे सवाल. लेट्स सी नैना, आपको इस सवाल का जवाब आता है या फिर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हमें जवाब देते हैं? आज हम देखेंगे कि हमारा जो जनरेशन एक्स है, जनरेशन वाई है, या फिर हमारे अल्फाज हम जवाब कौन देता है. सो माई क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? पाकिस्तान का जंगल, सबसे बड़ा जंगल. आई कैन हेल्प यू. हाँ आधा नाम मैं बता सकती हूँ. आप चले. मांगा. अच्छा, ये क्या है? अब तो आपको बता देना चाहिए. मांगा, ये क्या है? मुझे नहीं, सॉरी, सांगा मांगा. यस इट इज. हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं. हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी. दिस इज फॉर यू. थैंक यू. Thank you. क्या नाम है आपका? रहमान सदीक. रहमान सिद्दीक. आप क्या करते हैं? मैं करता हूँ, बस इन्फ्लुएंसर हूँ. आप इन्फ्लुएंसर हैं. इन्फ्लुएंसर क्या होता है? मतलब सोशल मीडिया से अटैच है, ठीक है. और सोशल मीडिया नहीं था तो इन्फ्लुएंसर्स थे. बिल्कुल थे. क्या करते थे? कैसे इन्फ्लुएंस करते थे लोगों को? मार्केटिंग. वो मार्केटिंग किस तरह की मार्केटिंग? किन चीज़ों की मार्केटिंग? जैसे अभी आप सिटी 42 है कि 24 है, इसकी कर रही हैं. सिटी ग्रुप. हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही. हो गया. वेरी नाइस. ऑल टुगेदर सिटी ग्रुप. लेकिन इस वक्त हम सिटी 42 के पैनल पर, इनके प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं आपसे. तो बताइए कि आप इन्फ्लुएंसर हैं और एज इन्फ्लुएंसर आप सोशल मीडिया पे लोगों को किस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं? असल में हमारा जो है ना, मेरा पर्सनली वो है सोशल मीडिया, जैसे यूट्यूब और टिकटॉक, इस तरह वेरी लाइक. गुड, वेरी नाइस. क्योंकि ज़माना इसी चीज़ का है. अब हम हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, या हमारे पास वसाइल नहीं हैं, या रिसोर्सेज नहीं हैं. अब आप एक ही कमरे में बैठ के एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर पूरी दुनिया के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, और वहीं पर बैठ के आप मिलियंस कमा सकते हैं. जी बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा, क्या करते हैं आप? कब से कर रहे हैं वैसे आप एज इन्फ्लुएंसर काम? हो गए 4-5 साल हो गए. 5 साल हो गए. जो कंटेंट आप बना रहे हैं वो किस किस्म का है? वो हमारा फ़नी कंटेंट है. फनी कंटेंट है, प्रैंक्स हैं, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है. लोग समझते हैं कि नहीं, ऐसी हंसी मजाक में बस आ गए, कर लिया और चले गए. मेहनत का काम है. बहुत मेहनत का काम है, बड़ी प्लानिंग का काम है, बड़ी होमवर्क आपको चाहिए, और फिर आपको टीम भी चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही. कि आप कभी कोई फनी कंटेंट बना रहे हैं तो आप एक टीम एफर्ट के बगैर नहीं कर सकते. बिल्कुल ऐसे ही. अभी आप इंडिविजुअली कर रहे कर रही है ना, मुझे हैं. नहीं आप बोल रहे इंडिविजुअली कर रहे हैं. जी आप इंडिविजुअली कर रहे हैं. बिल्कुल अकेला ही कर. अकेले कर रहे हैं. तो अभी तो मैंने कहा कि टीम एफर्ट के साथ कर रहे होंगे. टीम एफर्ट के साथ लोग करते हैं, टीम्स के साथ भी काम करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इंडिविजुअली कर रहे हैं. जी, पहले मेरी टीम भी थी, लेकिन अब मैं फ़िलहाल इंडिविजुअली कर रहा हूँ. अकेले. होता है, मतलब क्योंकि ज़ाहिर है फिर आपको उतना ही लोगों पर भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको उतना उन लोगों के लिए भी बनाना करना पड़ता है. तो समहाउ अगर आप होली सोली खुद करेंगे तो आपका वो ये सारा इन्वेस्टमेंट आपके अपने लिए होता है. यंग जनरेशन है, तो स्टूडेंट्स भी होते हैं बीच में, तो बेरोज़गारी भी आपके सामने ज़्यादा है, तो वो फिर सारा मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है पूरी टीम्स को आई लेकर. टोटली अंडरस्टैंड. अच्छा, मुझे ये बताइए, आने वाले वक्त को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर क्या प्लान्स हैं आपके? प्लान्स, सोशल मीडिया वाला बंदा क्या प्लान्स कर सकता है? एज यंगस्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे नौजवानों को जो कहते हैं कि नहीं जॉब नहीं है, हमने तो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाना है, यहाँ कुछ रहा नहीं है, यहाँ कुछ पड़ा नहीं है हमारे लिए? लोग जो है ना, वो यहाँ पे रह के भी सोशल मीडिया के थ्रू पाउंड्स कमा रहे हैं, यूरो बात। कमा रहे हैं और डॉलर्स कमा रहे ये चीज़ हैं लाखों के अंदर. और जिसने करना है उसने कर लेना है. जिसने करना है उसने करना है. हर इंसान ज़ीरो से शुरू करता है, ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है. ठीक है, अगर आपने 1000 स्टेप्स को क्लियर करना हो ना, तो पहला स्टेप चढ़ना ही पड़ता है. वेरी नाइस.
तो यही चीज़ है बस जो है ना यंग जनरेशन जितनी भी नौजवान बेरोज़गार हैं वो इस चीज़ की तरफ नहीं आते, सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हैं लेकिन खुद का कुछ नहीं कर रहे। वो सिर्फ ये देखते हैं कि फ़लाने ने इतना कर लिया, उसने इतना कर लिया, खुद कुछ नहीं कर रहे। तो ये खुद कुछ ना कुछ करे लाजमी अपनी लाइफ। वेरी नाइस, वेरी गुड। कुछ शेयर करेंगे थ्रू कैमरा, कोई गाना सुनाएंगे, कुछ शायरी सुनाएंगे? गाना नहीं, बड़ा फनी कंटेंट बनाते हैं। गाना नहीं, मैं सिर्फ मैं मौलाना तारिक जमील साहब से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तो उनका मैं एक शेर जो है ना वो आपको सुना। ज़रूर ज़रूर। मैं तुम्हें ढूंढने यादों की खुली राहों पर, मैं तुम्हें ढूंढने यादों की खुली राहों पर, खुश्क पत्तों की तरह रोज़ बिखर जाता हूँ। अभी मेरा गला ख़राब है, नज़ला भी है, तो सही तरह परफॉर्म नहीं हुआ मुझसे। खूबसूरत। करेंगे सवाल, जैसे आपको सवाल का जवाब आता है नहीं, सवाल गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब को समझ सकें। मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जिसे हम आधा खा लें तब भी पूरी ही होती है। आधा खा लें तब भी पूरी ही होती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आधा खा लें? जवाब आपसे नहीं मिलेगा तो किसी से नहीं मिल सकता। फिर भी पूरी होती है। इसके नाम में ही पूरी है। नहीं, मुझे नहीं पता। हलवा खाया कभी? हाँ। क्या बना? हलवा। तो हलवा खा ले तो कैसे पूरा हो सकता है? जाहिर है सही है, हलवा पूरी। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हम पर आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। शबनम से फूल नहीं खिलते बरसात न हो जब तक, मैसेज से दिल नहीं भरता मुलाकात न हो जब तक। वेलकम बैक। हम और आपको मिलवा रहे हैं आपके बहुत सारे इंटरेस्टिंग अमेजिंग दोस्तों से। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, टेल मी योर फुल नेम। हाफिज़ा आयशा नईम। हाफिज़ा आयशा नईम। गुड। आयशा का क्या मतलब है? सुकून, राहत। सुकून और राहत। कितनी बहन भाई हैं आप? मैं एक बहन हूँ, 3 भाई हैं मेरे। अच्छा, इतना मस्टर्ड क्यों? नहीं, मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरा अपना स्कूल है, तो आर्मी। आपका ड्रेस कोड है ये? हाँ, तो लेकिन आज जो है हम ऑन ड्यूटी थे, लेकिन थोड़ा सा प्लान बन गया, चलो बाहर चले जाते हैं फैमिली के आप साथ। उसी ड्रेस कोड में आ गई? टाइम नहीं मिलता, फिर हमने कहा ऐसे चलते हैं। सारा फैकल्टी भी यही मस्टर्ड पहनता है? नहीं, चेंज है। सबका टीचर्स का चेंज है, प्रिंसिपल का चेंज है? हाँ, बच्चों का एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट है, और बाकी जो फैकल्टी है, जो टीचिंग में है लोग, वो लोग डिफरेंट कलर पहनते हैं। उनका क्या कलर कोड है? उनका ब्लैक में है। दे आर इन ब्लैक। व्हाई ब्लैक? ब्लैक देखो थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाता है, इस वजह से। मोर ग्रेसफुल। हाँ, चलो। गुड, दैट्स नाइस। अच्छा, ठीक है। आप कब से हैं टीचिंग में? तकरीबन 5 से 7 साल हो गए हैं। 5-7 साल हो गए हैं। बाय चांस, बाय चॉइस? बाय चॉइस। बाय चॉइस, वेरी गुड। किससे इंस्पायर थी आप? क्यों टीचिंग की? क्यों? टीचर से थी अपने ज़्यादा। आपके टीचर्स अच्छे थे? बहुत अच्छे थे। इसलिए आपका दिल चाहा कि मैं भी टीचर बनूंगी। जाहिर है आपको ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत इंस्पायर करती है जो आपकी पसंदीदा होती है, आपकी फेवरेट होती है, भले कि आपके पेरेंट्स हो, भले कि आपका कोई उस्ताद हो, भले कि कोई भी रोल मॉडल जिसको आप देख रहे हो, आइडियलाइज़ कर रहे हो, और एक वक्त आता है कि आप उसी जैसा बनना चाहते हैं और फिर आप उसी जैसा बन जाते हैं। कहते हैं जैसी चाह वैसी राह। अच्छा सोचो तो आप अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही बनेंगे। आयशा, ज़िंदगी में और क्या प्लान्स हैं? CSS का प्लान है। CSS का प्लान है? क्यों CSS की? क्यों? बस एक शौक है। एक CSS स्टैंड्स फॉर? नहीं, अभी नहीं याद आ रहा अब्रीवेशन। अच्छा, आपको ये याद नहीं आ रहा। चलें ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमर। दोबारा बताइए। कमर? कमर। कमर नसीम। क्या करते हैं आप? मैं मोबाइल की शॉप। तो मोबाइल की शॉप है। और ये आपके हस्बैंड है। अच्छा, आपके हस्बैंड है। तो आप मोबाइल का काम कब से कर रहे हैं? मुझे हो गया तकरीबन 3-4 साल हो गए। 4 साल हो चुके हुए हैं। गुड है, सही है, अच्छा चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह। अपनी फैमिली को लेके आपके क्या प्लान्स हैं आयशा? पाकिस्तान में रहना है, बाहर जाना है, क्या करना है? पढ़ना है आप लोगों ने, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई बिजनेस करना है? पाकिस्तान में रहना है, एक अच्छी पोस्ट के साथ रहना है, लाइफ में बहुत आगे जाना है, और CSS को मैंने क्वालिफाई करना है, और इसके बाद की जो है लाइफ वो फिर उस तरह की गुजारनी है। इसी वजह से जो है ना, मैंने यूनिफॉर्म को भी इसलिए प्रेफर किया अपनी लाइफ में, इसी तरह मतलब डिसिप्लिन वगैरह को भी ऐड किया है, क्योंकि ताकि मुझे कल को मुश्किल नहीं हो, कि मैं अभी से अपनी रूटीन बच्चों के साथ और सब चीज़ें मेरी वैसे ही है। अभी मैं एज अ प्राइवेट इस चीज़ को लेकर चल रही हूँ, लेकिन जब गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएंगे तो फिर उसी लिहाज से इंशाल्लाह सारा कुछ प्लान किया। जैसा वहाँ रहा, बिल्कुल बहुत अच्छे। अल्लाह करे कि आपको आपके इरादों में अल्लाह ताला कामयाबी दे, पाया तकमील तक पहुँचाए। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा आयशा? गाना, शायरी? नहीं, मैं मैसेज दूंगी स्टूडेंट्स। इंस्पिरेशनल पोइट्री सुना दीजिए। वो भी एक मैसेज होता है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज।
सीएसएस करने जा रही है, शायरी का तो आना चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, खुदा बता तेरी रज़ा क्या है। बता तेरी रज़ा क्या है। हम और आपकी जानिब से पूछेंगे एक सवाल, लेट्स सवाल का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं। सवाल गौर से सुनिएगा आयशा, क्योंकि वहाँ भी आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा। रेडी? जी चलिए, पहला सवाल तो मैंने आपसे किया था कि सीएसएस स्टैंड्स फॉर, लेकिन आप जवाब नहीं दे सकी थी, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। सो मेरा सवाल है आपसे, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम आधा भी खा लें तो पूरी होती है? हलवा खाया कभी? हाँ, हलवा खाया है। तो क्या बना? आधा भी खा लें तो पूरी होती है। ज़्यादा जो है ना स्ट्रेट क्यों मैं नहीं दे सकती? हलवा पूरी। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? हफीज़ुर रहमान। हफीज़ुर रहमान। क्या करते हैं आप? डक फिटर हूँ, काम करता हूँ। वहाँ पर बॉडी रखनी है, इधर नहीं रखनी, उधर देखनी है। डक फिटर क्या होता है? ये ऐसी यूनिट होता है, उसको हम आगे से सीखा, कब सीखा ये काम, क्यों सीखा? ये बाहर के मुल्क जाने के लिए, मुल्क की हालात ख़राब हैं, इस वजह से यहाँ। लेकिन आप तो यहीं पर ही हैं। तो इंशाल्लाह अभी टेस्ट पास किए है ना, मेडिकल आता है, उसके बाद वीज़ा लगेगा, बाहर चले जाएंगे। अच्छा, तो अभी तक क्या कर रहे हैं? कोई काम कर रहे हैं या वेले फिर रहे हैं? जी काम कर रहे हैं। जी काम कर रहा हूँ। हम मियाँ वाली के रहने वाले हैं। यहाँ पे लाहौर में कब से आए हैं? तकरीबन हो गए 10 दिन। 10 दिन हुए हैं। जी ठीक है, तो मतलब अपना इरादा बना लिया कि मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाके कमाऊंगा, पाकिस्तान में नहीं रहना। इंशाल्लाह बाहर जाएंगे। कहाँ जाना है बाहर? सऊदी अरब। सऊदी अरब में जाना है। सऊदी अरब में ना काम बन सका तो? नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा, टेस्ट पास हो गया है। टेस्ट पास हो गया? जी हो। कौन सा टेस्ट पास किया आपने? यही डक फिटर वाला, डक्ट मैन होते हैं जो। अच्छा, ठीक हो गया है, सही है। कब हुआ था आपका ये टेस्ट? तकरीबन 20 दिन हुए हैं। क्या कराया था उन्होंने आपसे? बस यही इसी के सवाल जो आप किए हैं, मुझे सारे आते थे। सारे पता थे? जी शुक्र। बेहतरीन होगा, क्लियर हो गया? उन्होंने कहा कि बस ठीक है, क्लियर हो गया, बोल दिया? जी बिल्कुल हो गया। 1500 रियाल तनख्वाह लगाई है। हाँ भी लग गई है? जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे मियाँ वाली से कहा है ना आपने, आपका ताल्लुक है? जी जी। मियाँ वाली के बारे में बताएं। मियाँ वाली कैसा इलाका है? मियाँ वाली बहुत अच्छा इलाका है और हर किसी पे। मौसम कैसा है मियाँ वाली का? इस टाइम तो वहाँ बारिश हो रही है जी। और अच्छा, वैसे गर्म है या दरमियाना माहौल है, दरमियाना टेम्परेचर रहता है? जी घरों में अल्हम्दुलिल्लाह गर्म है। जी बिल्कुल। फल कौन कौन से हैं मियाँ वाली के जो सबसे ज़्यादा मशहूर है? वहाँ पे फल वगैरह मशहूर नहीं है। वहाँ पे अल्लाह ताला माफ़ी दे, दुश्मनी वगैरह ज़्यादा मशहूर है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्यों लड़ाई वगैरह क्यों है इतनी? हमारी कबायली लोग हैं। जी कबायली लोग हैं, बर्दाश्त कम है, इज़्ज़तदार लोग हैं और झूठ पसंद नहीं करते, धोखा वगैरह, और धोखा देते भी नहीं हैं, दोस्तों के लिए जान भी दे देते हैं। और ये इसी वजह से हम मशहूर भी हैं। जैसे इमरान खान को देख लें। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि आपने इसके अलावा और क्या सोच के रखा है, ज़िंदगी में क्या करना है? इंशाल्लाह बस यही पैसा कमाएंगे, शादीशुदा हूँ, बच्चों के काम आएगा इंशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरी 2 बेटियाँ हैं। बच्चों को भी आपने लेके जाना है कि अभी आप फिलहाल खुद जा रहे हैं? नहीं फ़िलहाल खुद ही जा रहा हूँ, बच्चों को अपने फैमिली? जी इंशाल्लाह। चलें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करे। जो भी आप अपनी फैमिली के लिए आपने अपने लिए सोच के रखा हुआ है, अल्लाह पाक उसमें बरकत दे, आपके इरादों को पाए तकमील तक पहुँचाए। क्या शेयर करना चाहेंगे थ्रू कैमरा? शेर शबनम से फूल नहीं खिलते बरसात ना हो जब तक, मैसेज से दिल नहीं भरता मुलाकात ना हो जब तक। ये आपकी बेगम सुन रही हैं? जी बिल्कुल उन्हीं के लिए ही है। बेगम के लिए? जी बेहतरीन, ये बात। अच्छा चलें, आपसे करेंगे सवाल को आपने गौर से सुनना ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। सवाल समझ में ना आए दोबारा पूछ सकते हैं, और अगर चाहें तो सवाल बदलने के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है? ठीक। सही जवाब पे गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना गिफ्ट हैम्पर आपको नहीं मिलेगा। तो सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ ATM मशीन नहीं होती है? मैं आपको 3 मुल्कों के नाम बता रही हूँ, आपने किसी एक मुल्क का नाम चुनना है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। हम और आपकी जानिब से आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर। हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। वेरी वेल डन, वेरी नाइस। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मेरी खातिर बना है तू, मुझको जो हासिल दुआ है तू रास्ता तू रह गुजर, मेरे इश्क का है पता, तू जुस्तजू तू आरज़ू, दिल दे रहा है सदा।
वेलकम बैक। हमने आपको जहां छोड़ा था हम वहीं मौजूद हैं, क्योंकि हम आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब, बेकरार और आपके दोस्त उससे भी ज़्यादा। आइए मेरे साथ आपको मिलवाते हैं आपके बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के दोस्तों से। क्या नाम है आपका? अली अब्बास। क्या करते हैं आप अली अब्बास? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं हम नहीं बताएंगे? फिर खुफिया कंपनी की मैं जॉब करता हूँ। पेस्टिसाइड की कंपनी है। पेस्टिसाइड की कंपनी है। कीड़े वीड़े मारते हैं? जी, कीड़े। दिमाग में कीड़े होते हैं उन्हें कैसे मारते हैं? उनके लिए भी पेस्टिसाइड होते हैं। भी पेस्टिसाइड्स होती है। जिसके दिमाग में कीड़े हो उसके लिए किस किस्म के पेस्टिसाइड्स होते हैं? वो हम स्पेशली उसे ट्रीट करते हैं। उनको कैसे? खैर उनको भी ट्रीट करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। खैर ये तो फन की बात हो रही थी। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने पढ़ा क्या है? मैंने MSc एंटोमोलॉजी की है। बड़ा मुश्किल है, मुझे बोलने नहीं आ रहा, दोबारा बोलिए। ये जो इंसेक्ट की स्टडी होती है, आप ही बता दें। ये इंसेक्ट की स्टडी होती है, उसे MSc एंटोमोलॉजी। कीड़े ही क्यों चूज किया आपने? मेरा ना असल में एक्चुअली जो है ना प्लांट में इंटरेस्ट था। थोड़ा सा बॉडी को आप कैमरे की तरफ कीजिए स्ट्रेट। हाँ जी अब बताइए। मेरा ना प्लांट में इंटरेस्ट था, तो इस वजह से, क्योंकि प्लांट को प्रोटेक्ट करना बेसिकली ना हम लोग। कीड़े सिर्फ पौधों के पास आस-पास होते हैं? पौधों के पास भी होते हैं और इंसानों के पास, जैसे मच्छर कह लें, डेंगू कह लें। ये भी है? जी जी, मॉस्कीटो कह लें, डेंगू कह लें, ये सारा ये भी उन्हीं में आते हैं। अच्छा चलें, खैर एग्रीकल्चर के हवाले से बात करेंगे। पेस्टिसाइड्स में कितना क्या है, क्या मतलब हमें तो कुछ आइडिया नहीं है। ज़ाहिर है जो एग्रीकल्चर को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है पेस्टिसाइड्स की फील्ड में है, क्या क्या इनोवेशन आ चुकी हुई है पहले वक्त को अगर देखा जाए, अब के आजकल के दौर को देखा जाए, सो ज़रा बताइए इसके बारे में। ये देखें ना, प्रिसीजन एग्रीकल्चर जैसे आ गई कि पहले हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, लेकिन हम लोग उनसे ना प्रोडक्शन बहुत कम लेते थे। ऐसा ही है। इस तरह अब ऐसे सीड आ गए हैं, इस तरह की टेक्निक्स आ गई है, मशीनरी आ गई है, इसमें कम लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। वर्टिकल जो है ना, हम लोग प्लांट्स जैसे कि बहुत ज़्यादा करते थे, वर्टिकल चीज़ों को ले जाते हैं। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल सब्जियों के लिए, फलों के लिए मुज़र है। जी जी बिल्कुल। इसके लिए क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से धो सब्जी को, फलों को डिप करके रखो काफ़ी देर तक, उसके बाद उनको अच्छे तरीके से उनको रब करके और फिर आप उनको ड्राई करके अपने फ्रिज में रखें या इस्तेमाल करें। बिल्कुल। इस तरह से पेस्टिसाइड्स का जो असर होता है वो ज़ायल हो जाता है। बहुत कह लें कि बहुत हद तक तो ज़ायल हो जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं होता। पूरी तरह नहीं होता। आप इसके लिए अगर आपने अपने यूज़ के लिए करनी है ना, तो मैं तो प्रेफर यही करूँगा कि आप ऑर्गेनिक की तरफ जाएँ। ऑर्गेनिक को आप कैसे एलाबोरेट करेंगे यहाँ पे? ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? मतलब ऑर्गेनिक ये है ना कि हम लोग जैसे कि कह लें कि गोबर यूज़ करेंगे, लेकिन इन पे पेस्टिसाइड अप्लाई नहीं करेंगे। ये जो गोबर के इस्तेमाल से क्या कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं पौधों में? नहीं, वो बहुत कम आते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होते हैं ना वो तो मिलते हैं। जाते हैं, यानी कि वो पौधों को वो तवानाई मिल जाती है। मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। पेस्टिसाइड्स का सिर्फ यही फंक्शन होता है कि वो कीड़े मकोड़े मारती है या वो पौधों की तवानाई में भी इजाफा करते हैं? नहीं नहीं, पेस्टिसाइड भी मतलब इस तरह ना कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कह लें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? जी जी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो। ठीक है। अच्छा, मैक्रो और माइक्रो में क्या फ़र्क है? अब माइक्रो में दोनों तो भाई लग रहे हैं मुझे। जी जी, माइक्रो का बेसिकली मतलब होता है छोटा, मतलब ऐसे कुछ। मैक्रो बड़ा वाला भाई है। मैक्रो बड़ा, मतलब ऐसे कुछ भी हैं कि जो थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं ना, उसे माइक्रो कहते हैं, और जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए वो हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। और इसमें आपने सुना होगा DAP, यूरिया, पोटाश। एग्जैक्टली। ये जो है ना, ये आएंगे मैक्रो में। और जो माइक्रो में आते हैं, जिंक का आपने सुना होगा, सल्फर सुना होगा। इंडीड। जी, मैंगानीज, ये सारे इनके नेचुरल सोर्सेज भी हैं, जैसे कि सब्जियों फलों के छिलके भी हैं जो आप पानी में मिलाकर और काफ़ी दिन तक अपने पास प्रिजर्व करके 5-6 दिन, मेरा ख्याल है ये 3 दिन का कोई प्रोसीजर होता है जिसमें आप पानी बनाते हैं नेचुरली ऑर्गेनिक, और उसके बाद अगर आप पौधों को दें तो उनकी तवानाई में इजाफा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है। एक तरह की खाद ही है ये। खाद है, बिल्कुल। गुड हो गया। अच्छा, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेर, कोई गाना? मैं आतिफ असलम का एक गाना सुनाऊंगा आपको। कोई सब्जी वाला गाना सुना दे। नहीं, सब्जी वाला तो नहीं है वैसे। आप मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला गाना सुना दे। ओ, मैं बना तो नहीं, मैंने ये चले चले। तो आतिफ असलम का गाना, मेरी खातिर बना है तू, मुझको जो हासिल दुआ है तू रास्ता तू रह गुजर, मेरे इश्क का है पता, तू जुस्तजू तू आरज़ू, दिल दे रहा है सदा, आबी जा मेरे मेहरमा, आबी जा ना रह जुदा। वेरी नाइस, अमेजिंग। वैसे अगर आप सब्जी फूल वाला गाना सुनाते, कोई गुलाब का फूल भी तो आ सकता था ना, मतलब हम रिलेट कर देते ना एग्रीकल्चर के साथ।
दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज नाइस। करेंगे सवाल ऐसे, आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं, तो देखते हैं कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल छंगा मंगा। की बात है जी नहीं, छंगा मंगा पक्की बात है। हमारा आपके जाने से आपको दे रहे हैं कि कैंपर याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू जी। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि वो आर्टिफिशियल है, मतलब एक नेचुरल होता है ना, एक आर्टिफिशियल है। पाकिस्तान हाँ बिल्कुल ठीक है कि ये बनाया हुआ मसनूई जंगल है, वो ये खुर्द-रो जंगल नहीं है। जो खुदरो जंगल होता है वो ये है कि वो खुद से बड़ा है, खुद से उगा है, उसको किसी ने कोई प्लान्ड या प्लांटेड जंगल वो नहीं होता, फॉरेस्ट नहीं होता है। और मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं भी बेसिकली फूल नगर से हूँ, छांगा मांगा मेरे बिल्कुल पास ही है, इसी वजह से मुझे आपके पास है। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आपको बता रहे हैं वो सब सवाल जो हमने आज आपके दोस्तों से पूछे थे। सुनते जाइए गौर से कि उनके सही जवाब क्या है। एक सवाल जो आपके दोस्तों से किया वो ये था कि एक ऐसी बेजान चीज़ जिसमें जानदार चीज़ होती है वो है पिंजरा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? छांगा मांगा। वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर ATM का इस्तेमाल नहीं किया जाता? ATM मशीन्स वहाँ पर नहीं है, तो वो है नॉर्थ कोरिया में भी मशीन्स हों लेकिन वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। समहाउ एक आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि कैसी चीज़ जिसको आप भले आधा खा लें लेकिन वो होती पूरी है, और वो है हलवा पूरी। उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे जवाब आपके लिए भी इंटरेस्टिंग थे, हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग थे। मैंने भी कुछ सीखा, आपने भी ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी क्रिटिक्स हम हमेशा से अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम में शामिल भी होनी चाहिए। जहाँ आप हमसे मिलना चाहते हैं, जिन स्पॉट्स पे आप चाहते हैं कि हम आएँ, हम ज़रूर आएंगे। और जो सवाल आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से पूछें, वो सवाल भी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी के लिए ज़ोहर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42 जिन सर्च इंजन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं, वो है टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।